पता नहीं चला। फिर पता नहीं कब झुका धनुष भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के धनुष की तरफ धनुष को दोनों हाथों से उठाया। पता ही नहीं चला कितने समय धनुष के दो खंड हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज सीता जी वरमाला लेकर के आगे बढ़ी है। भगवान श्री राम सीता जी के सामने पहुंचे हैं। सीता जी की सहेली साथ में खड़ी है। कहा सीता जी से वरमाला डालो ना। और सीता जी तो तब डाले जब पहुंच रही हो। सीता जी की सहेली कहने लगी सीता जी देरी किस बात की है, वरमाला डालो। लेकिन सीता जी राम के गले तक नहीं पहुंची क्योंकि सीता की उम्र राम से बहुत कम थी। मेरे श्रोता बंधु, आज सीता की सहेली बोले हैं कि राम से कि झुकी गई हो पथिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है झुकी जब सीता जी वरमाला डालने का समय था तो सीता जी की उम्र 6 वर्ष 6 महीना 27 दिन की थी और राम की उम्र 14 वर्ष 7 महीना 27 दिन की थी। अब दूने दूने का फर्क है। झुकी गई ओ तने सिया मेरी बारी है। तुम तो राम उमर के वारे, तुम तो राम उमर के ज्यादा सिया उमर की थे। अब थोड़ा तरस करो सीता को निका माला ले मेरा मेरी छोटी झुकी
जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी बारी है। आज सीता जी की सहेली कहने लगी कि राम थोड़े झुक जाओ, लेकिन राम नहीं झुके। लक्ष्मण कहने लगे भैया झुकना भी मत। बड़े हुए कहते हैं कि मंडप पे या शादी के समय झुक गए तो सारे जीवन स्त्री के झुक के ही कटता है, झुकना मत। आज सहेली कहने लगी कि छोटे वालों ने कुछ ज्यादा चाला, कहने के जाई की तरफ बढ़ गए। बोली लक्ष्मण एक काम करो, अब हमें जो लग रही कि तुम ही वरमाला डलवा सकते हो। बहुत देर हो गई तुम्हें, इतनी देर तुम राम भैया से बातें करती रही, अब तक आ गई हो तो ब्याह कब को हुई हो तो। अच्छा तो तुम्हारे मन में जय कि तुमसे बात ज्यादा करते हैं। तुम जय तो जानती ना हो, भैया की नवज हमारे हाथ में है। कैसी है? ऐसे है देखो, हमने हमारे भैया ने श्री राम ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जिस धनुष को 10,000 राजाओं ने नहीं तोड़ पाया वो हमारे भैया ने तोड़ा, लेकिन हमारी मूर्खता अभी हमने पैर नहीं छुपाए। सुनो ये सुनो, बता बता। थालियों मोबाइल जैसे ही हम पैर छुए तुम सीता को इशारा दे देना, काम 35। अच्छा हाँ बहुत सुंदर। आज भगवान श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण ने जाकर के अपने भैया राम के पैरों को स्पर्श किया और राम ने झुक के आशीर्वाद दिया तो ना उठे। जैसे ही लक्ष्मण पड़े रहे पैरों में तो राम ने दोनों हाथों से लक्ष्मण को उठाया। तब तक सीता जी को मौका मिल गया, वरमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम ने सीता के भी वरमाला डाल दी। इधर क्या होता है, उसी समय सीता जी का विवाह राम के साथ में होने लगा। अयोध्या के यहाँ से और भी बारात बुलाई गई थी, जिसमें चारों भाई भी आए हैं और भी बारात आई है, राजा दशरथ भी आए हैं। अब तो एक का नहीं, दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह जनकपुरी से ही हुआ था। और क्या हुआ, आज सीता जी का विवाह होने लगा। सहेलियां गाली भी गाने लगी। सीता जी पहले की माता बहनें जब, अब तो खैर बफर सिस्टम चलता है गेस्ट हाउस में, लेकिन पहले बारात आती थी तो काफी दिन रुकती थी महाराज, और फिर हमारी माता बहनें गाली देती थी, यानी वैसी मीठी मीठी गाली जो कि परंपरा अभी भी चली आ रही है। लेकिन मैरिज होम जब से चले तब से पता ही नहीं चलता कितने टाइम बारात आएगी और कितने टाइम खाया और कितने टाइम चले गए। पहले ये जब बाराती खाना खाते थे जमीन पर बैठ करके तो गाली दी जाती थी। सीता जी की सहेली भी दे रही है। कि तुमसे नित आए मेहमान हमारे घर हरे
घरे हमारे घर बिठा के धनी मसी नित आए मेहमान। लेकिन सहेली कछु ज्यादा ही बोली है समधुनिया नीच गमार लला जाके धीर से गए दैया धीर से गए समधुनिया नीच गमार। अरे कौशल्या के तुम हो प्यारे दशरथ के तुम प्राण प्यारे। अरे हम सकी तुम्हें बात बता रही तुम्हें कैसे हमारे घर हरे हरे यहाँ पे सहेली कहने लगी कि समझनिया नीच गमार लला जाके धीर से गए। लक्ष्मण कहने लगे भैया अब हम तो रुको नहीं जा रहे तो तुम मौकी और का देखता कह दो कह दे और का चलो। नहीं जबलपुरी में लड़की जारी जबलपुरी में लड़की भट्टी जनकपुरी में बेटियां धरती जनकपुरी में बेटियां धरती। आज सीता जी के साथ में भगवान श्री राम दोनों ही भामर पड़ती है दोनों की। और भगवान श्री राम की काफी दिन वरात रुकी थी। अब सीता जी की विदाई होने लगी है। एक सुंदर सा भजन बोलेंगे उसके बाद में कथा इससे आगे की जो चंद्रवंश में आएगी वो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा।